बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नंबर 4th की यूनिट नंबर 8 को। तो इस जो आपकी यूनिट में दो हैं, एक पोइम है द वाटरिंग राइम और एक है लेसन द गिविंग ट्री। आज हम इन दोनों को अब डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और आप लोगों को सब कुछ समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए वाटरिंग राइम जो है, एक वाटरिंग क्या होता है, पानी देना। राइम क्या होता है, कोई भी गीत लय, उसको बोलते हैं राइम। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर आर द टाइम टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग क्या होता है बच्चों, प्रातः यानी कि सुबह, सुबह जल्दी, या फिर इवनिंग आवर को शाम के घंटों में, या फिर सुबह आर द टाइम वो समय होता है पानी देने का। प्रत्येक जो प्रकार के जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनका वाटरिंग एट नून डे व्हेन द सन इज हाई डज नॉट हेल्प द फ्लावर। जब आप अगर दोपहर के टाइम पर पानी देते हो, जब क्या होता है, जो सूर्य है वो आसमान पे होता है, डज नॉट हेल्प द फ्लावर, वो उनको हेल्प नहीं करता, ओनली मेक देम डाई। तो बच्चों यहाँ जो है इस पोइम में क्या बताया गया कि पानी देने का व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव वाटर टू द फ्लावर। पानी देने का सही टाइम कौन सा है? सबसे पहले तो मॉर्निंग टाइम, और दूसरा कौन सा है, इवनिंग टाइम। और कौन सा बढ़िया जो उचित समय नहीं है वो कौन सा, दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम पर पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो व्हेन यू वाटर, वाटर द रूट्स। और जब आप पानी डालो तो कहाँ पर पानी डालना चाहिए? रूट्स में। रूट्स क्या होता है बच्चों? जड़, उसकी पौधे की जड़ में पानी डालो। फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वियर आवर बूट्स। जहाँ पर हम अपने बूट्स यानी कि शूज पहनते हैं, वहाँ पर वो अपने माउथ रखते हैं, वहाँ पर उनका पेड़ों का मुंह होता है और वो जमीन से ही पानी ग्रहण करते हैं। सोक द अर्थ अराउंड देम और देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर विल हैव वाटर फॉर देयर थ्रस्टी फीट। जो सोक द अर्थ अराउंड देम, जो उनके पानी पौधे के चारों ओर की जो है ज़मीन है, उसमें भी जो आप पानी डाल दो वहाँ पर भी। फिर क्या होगा, जो हीट होती है दोपहर की, जो गर्मी में भी जब पौधे को जो है प्यास लगेगी, तो वो जो ज़मीन है जहाँ पर आपने पानी डाला हुआ है, वहाँ से अपनी जो है प्यास जो है वो बुझाता रहेगा। और इस तरीके से जो आपका जो पौधा है वो जीवित रहेगा। तो आपकी जो है पोइम है समझ में आ गया होगा कि किस टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम टू गिव वाटर टू द प्लांट्स। अब क्या होता है द गिविंग ट्री, जो लेसन है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है बच्चों गिविंग ट्री? जो हमेशा देने वाला। तो इसमें कुछ लिखा गया है, हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हो व्हेन यू हेल्प समवन, जब आप किसी की सहायता करते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर, आप कैसा महसूस करते हो जब आप अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हो। रीड दिस प्ले, इस नाटक को पढ़िए, टू नो, जानने के लिए, हाउ कि कैसे, एक ट्री, एक जो पेड़ होता है, फील व्हेन इट हेल्प ए, वो कैसे महसूस करता है जब एक जो बच्चा है, बॉय है, लड़का है, उसकी सहायता करता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। नरेटर जो भी कहानी को पढ़ने वाला है। वंस देयर वाज ए ट्री, एक बार में एक क्या था, एक ट्री था, एक पौधा था। एंड इट लव्ड ए लिटिल बॉय, और एक छोटे से बच्चे को वो प्यार करता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एट द बॉय वुड विजिट द ट्री, प्रत्येक दिन जो लड़का था उस ट्री को वो विजिट किया करता था, उसकी यात्रा क्या करता था, उसके पास आया करता था। एंड इंजॉय इट्स कंपनी, और जो उसकी जो कंपनी है, उसका जो साथ है, कंपनी क्या होता है बच्चों, साथ,
उसको वो इंजॉय किया करता था, उसको पसंद किया करता था। कम हियर माई बॉय, यहाँ हूँ मेरे बच्चे। कम एंड क्लाइम ऑफ द ट्रंक, आओ और जो है मेरा जो तना है, पेड़ का तना, उस पर चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, और जो मेरी शाखाएं हैं उससे झूल जाओ। स्विंग क्या होता है? झूलो, कि भाई आओ चढ़ जाओ। बॉय क्या होता है? स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज, उसकी जो शाखाओं से झूलते हुए। ओह व्हाट फन, अरे कितना मजा आ रहा है। आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल, क्या तुम भूखे हो? वो ट्री पूछता है, ईट माई एप्पल, जो मेरे जो सेब हैं वो खा लो। बच्चा है उसको खाते हुए एप्पल को, हाउ डिलीशियस, कितने लाजवाब है। डिलीशियस क्या होता है बच्चों? लाजवाब, बढ़िया, मीठा। When the boy was tired, जब जो बच्चा है वो थक जाता था, टायर्ड क्या होता है? थकना। He slept under the tree, और जो पेड़ की छाया में ही वो सो जाता था, ट्री के नीचे ही। The tree was happy to give its shade, shade क्या होता है बच्चों? छाया। जो पेड़ है वो खुश था क्योंकि वो अपनी जो है छाएं दिया करता था बच्चे को। But time went by, परंतु समय बीतता गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, और जो वो बच्चा था, छोटा बच्चा, वो बड़ा हो गया और वेंट अवे, यानी कि दूर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर कभी वापस नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आगे आया वो वापस। पढ़ते हैं स्टोरी क्या हुआ। द ट्री वॉज ओफन अलोन, जो है पेड़ है वो ओफन यानी कि प्राय क्या अकेला रहा करता था। आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद, वन डे, एक दिन क्या हुआ? द बॉय कम टू द ट्री एंड द ट्री वाज वेरी हैप्पी। बॉय है वो लड़का है, ट्री के पास आया, पेड़ के पास, और जो पेड़ था वो वृक्ष था, बहुत खुश हुआ। कम आओ मेरे बच्चे, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, आओ मेरे जो तने हैं उसके ऊपर आप चढ़ जाओ। एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, और जो है मेरी शाखाओं हैं उसे झूल जाओ, टहनियों से। आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, बोलो बच्चा क्या बोलता है? कि मैं बड़ा हो गया हूँ, टू बिग, कि मैं पेड़ पे चढ़ूँ और प्ले करूँ और खेलूँ। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, मैं चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ और मज़े लेना चाहता हूँ, फन करना चाहता हूँ मैं तो। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम्हें कुछ पैसे है वो दे सकते हो? पैसे की बात आ गई हुई यहाँ पे। क्या भाई और कुछ मांग लिए? पैसे नहीं दूंगा मैं। चाहे जान ले ले। आगे, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, बट आई हैव नो मनी, और ट्री है भाई, ट्री के पास पैसे कहाँ होंगे? मुझे खेद है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स, मेरे पास तो केवल पत्ते हैं। एंड एप्पल्स, और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तुम है जो मेरी सेब है उनको तोड़ लो और जो मार्केट है बाजार उसमें जाके बेच दो। देन यू विल हैव मनी, फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मनी, यानी कि पैसे आ जाएंगे। द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल एंड कैरी देम अवे, उसने तो खुशी से जो है एप्पल हो तोड़ लिए और ले गया दूर। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, जो ट्री है, पेड़, वो भी भाई खुश था क्योंकि उसने जो बच्चे हैं, उस बॉय है उसकी सहायता कर दी। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, परंतु जो है जो लड़का था, वो बॉय था, वो स्टेड अवे, दूर रहा लंबे समय तक। एंड द ट्री वॉज सैड, और जो वृक्ष था वो उदास था भाई, कि भाई क्यों नहीं आ रहा वो बच्चा मेरे पास, बचपन में तो मेरे साथ खेला करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? द बॉय कैम बैक एंड द ट्री शोक विद जो है, और वो एक दिन वो जो बच्चा है वो वापस आया और वही ट्री, पेड़ है वो तो बहुत खुश हो गया। कम बॉय कम, बोला भाई आओ बच्चे आओ, क्लाइंब अप माई ट्री ट्रंक, मेरे जो तने हैं पेड़ पे चढ़ जाओ। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, मेरे जो शाखाएं हैं, टहनियाँ, उससे झूलो। ईट माई एप्पल, सेब खाओ मेरे। प्ले इन माई शेड, मेरे जो वृक्ष की छाया उसमें खेलो। एंड बी हैप्पी, और खुश रहो।
आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री। बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, अपन के पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही क्या हूँ, बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। एंड आई नीड ए हाउस फॉर माई वाइफ, और मेरी पत्नी है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, हाउस चाहिए, घर चाहिए। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री क्या बोलता है, भाई आई हैव नो हाउस, घर तो नहीं है, बट यू में कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड हाउस, परंतु जो मेरे जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, उनको काट सकते हो और उनसे क्या अपना जो घर है वो बना सकते हो भाई। सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेज, फिर उसने जो है बच्चे ने उस पेड़ की जो शाखाएं हैं उसको काट दिया। एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड ए हाउस, और उनको दूर ले गया, किसके लिए, एक घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो पेड़ है उस बच्चे की सहायता करके बहुत खुश था भाई, क्योंकि वो तो हमेशा उसको देखना चाहता था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन, परंतु इस बार भी क्या हुआ, जो लड़का है वो वापस आया ही नहीं उसके पास, और वो जो ट्री है, पेड़ है, वो फिर उदास हो गया। एंड व्हेन ही केम बैक, और फिर जब वो वापस आया आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों के बाद, द ट्री वॉज सो हैप्पी, जो ट्री है, पेड़ है, वो बहुत खुश था। दैट इट कुड हार्डली स्पीक, कि उससे बोला नहीं जा रहा था, कि वो इतना खुश था वो। नाउ द बॉय वाज ए यंग मैन, अब जो बच्चा था वो जवान आदमी बन गया था। कम बॉय कम, बोलता है कि आओ बच्चों आओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बोला कि आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप में, व्यापार के लिए एक ट्रिप है, उस पर जा रहा हूँ। आई वांट ए बोट टू टेक मी अवे, मुझे क्या चाहिए, किश्ती चाहिए, बोट चाहिए, कि वो मुझे ले जा सके। कैन यू गिव मी ए बोट, क्या तुम मुझे एक जो है बोट है वो दे सकते हो। ऑल आई हैव लेफ्ट इज ए ट्रंक, बोला कि जो मेरा पेड़ है उसकी ब्रांचेस तो उन्हें सारी काट दी थी, उनसे तो घर बना लिया, कि अब तो ये ट्रंक ही बचा हुआ, मेरा तो तना ही बचा हुआ भाई, यही ले लो अब तुम। कट माई ट्रंक, बोला इस ट्रंक है, इस पेड़ के तने है, उसको काट कर और अपनी जो है बोट है वो बना लो, एंड मेक ए बोट, देन यू कैन सेल, और इस प्रकार से तुम अपनी जो यात्रा है कर सकते हो। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री, और इस प्रकार से उसने जो है उसको ट्रंक है तने को काट दिया, एंड सेल्ड अवे इन ए बोट, और जो है किश्ती की यात्रा में चला गया। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद ए स्टम्प, अब तो बस उसका बस एक ठूंठ है वो बचा हुआ था, और सारा का सारा उसके पास कुछ था ही नहीं ट्री के पास देने के लिए। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, द यंग मैन केम बैक, और जो यंग मैन था वो वापस आया अगेन, दोबारा। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो क्या था, एक बूढ़ा आदमी था। बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम, परंतु है वृक्ष ने तो भाई पहचान लिया। रिकॉग्नाइज क्या होता है बच्चों, पहचानना। ट्री, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ही खेद है फ्रेंड, मेरे दोस्त, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, पर अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे सेब हैं वो जा चुके हैं। माई टीथ्स आर टू वीक फॉर एप्पल, अब वो बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि मेरे जो दांत है वो बहुत ही कमज़ोर हैं कि मैं एक एप्पल है, सेब है, वो खा सकूं। माई ब्रांचेज आर गोन, मेरी जो ब्रांचेज शाखाएं हैं वो जा चुकी हैं। ट्री बोलता यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, तुम उन पे भी नहीं झूल सकते अब। फिर वो बोलता आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज, बोला कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो लिया हूँ कि जो है जो आपकी जो ब्रांचेज शाखाएं हैं, पेड़ की टहनियाँ, उन पे झूलूँ मैं। माई ट्रंक इज गोन, बोला मेरा जो तना है पेड़ का वो भी जा चुका है। यू कैन नॉट क्लाइंब, कि भाई अब तो तुम उस पर भी नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन क्या बोलता, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, बोला मैं तो बहुत ही थका हुआ हूँ कि मैं आपके जो तने हैं उस पर चढ़ सकूँ।
ट्री, फिर क्या करता है वो, साइंग यानी कि आह की आवाज़ लेते हुए, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, मैं कामना करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे पाता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, अब तो मैं एक बूढ़ा सा क्या हूँ, स्टम्प हूँ। आई एम सॉरी, अब तो मैं एक ठूंठ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। डियर ट्री, प्यारे ट्री, अब बोलता है ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यू हैव ऑलवेज गिवन, तुमने मुझे हमेशा जीवन में दिया है, बट परंतु नाउ आई डोंट नीड मच, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट ए क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, कि बस मुझे एक शांत जगह चाहिए, क्वाइट प्लेस चाहिए, किसके लिए, बैठने के लिए और आराम करने के लिए। ट्री खुश हो गया भाई, हैप्पीली खुश हो गया, वेल ठीक है, एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, ये जो ओल्ड स्टम्प है, जो पुराना जो टूट है पेड़ का, वो तो गुड है, सही है आराम करने के लिए और बैठने के लिए। कम फ्रेंड, आओ मित्र, सिट डाउन एंड रेस्ट, बैठ जाओ और आराम करो। द ओल्ड मैन डिड, और इस तरह से उस बूढ़े आदमी ने आराम किया, और एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी, और जो ट्री है, पेड़ है, वो अब भी खुश था। तो इस प्रकार की ये एक स्टोरी थी, किससे ली गई, द गिविंग ट्री बाय द सिल्वेस्टन, इन्होंने जो है ये लिखी थी, इससे ली गई है। कुछ नए वर्ड आए थे, स्विंग, झूलना, डिलीशियस क्या था, लाजवाब, मतलब के मज़ेदार खाने में, प्लग यानी कि तोड़ना किस चीज़ को, ट्रिप यात्रा, सेल मतलब कि समुद्री यात्रा, सेलिंग, स्टम्प पेड़ का ठूंठ, रिकॉग्नाइज क्या होता है, याद करना। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं वो आए हैं, मैंने आपको आई थिंक उनकी जो है वर्ड मीनिंग है बता दी होगी, और आपको एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ ही गई होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में, किसी एक और पोइम हो या फिर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।